हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको इस कपड़े की एक कुर्ती बनाना बता रही हूँ जिसे मैं सरारा के ऊपर बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर 2 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है और लाइनिंग भी मैंने 2 मीटर ली है। तो इसके लिए हम पहले लाइनिंग के ऊपर एक सिंपल कुर्ती कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से हाफ में लिया और इसे मैं उतना ही फोल्ड करूंगी जितना हमारा कमर का नाप है। तो हिप राउंड जो है उसी हिसाब से हम इसमें मैं 13 इंच पे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और यहाँ इसकी जो लंबाई है वो आ रही है 33 इंच। और चूंकि किनार है तो मैं यहाँ से फोल्ड नहीं करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई में निशान लगाएंगे। शोल्डर मैंने लिए हैं 7 इंच। 7 इंच ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ आर्म होल के लिए। और यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट मैंने लिया है 10 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। और यहाँ से वेस्ट राउंड के लिए मैं 14 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। और इसका जो हिप राउंड है वो मैं 20 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इसका जो 4th पार्ट है वो मैं लूंगी 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ पर 10.5 इंच में ले रही हूँ 4th पार्ट और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन में लूंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जितना है मैं पूरा ले लूंगी। ये 13 इंच है और ये 1 इंच। तो हम यहाँ से इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए, अगर हैवी चेस्ट है तो आप इसे इस तरह से कर्व देकर भी सिलाई लगा सकते हैं। इससे है ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है और आपको टाइट भी नहीं होता है। इसके बाद 3 इंच पर एक निशान लगाइए और आर्म होल का शेप लगा लीजिए। और इसके साथ ही फ्रंट आर्म होल का हम शेप लगा लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच पर मैं एक नेक ले रही हूँ और हाफ इंच इसका शोल्डर डाउन हम करेंगे। और शोल्डर डाउन करने के बाद आपको इसे जरूरी से मेजर कर लेना है कि आपका आर्म होल परफेक्ट है कि नहीं। मेरा 9 इंच आ रहा है, पूरा परफेक्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसे आप नीचे उतार सकते हैं। अब 3 इंच का ये नेक मैंने ले लिया है और बैक का नेक में ले रही हूँ 3 इंच और इसमें हम राउंड शेप लगा लेंगे। और फ्रंट का नेक में यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी वी नेक। तो पहले हम इधर पिनअप कर लेते हैं इसे और हल्का सा आप इसे यहाँ से इस तरह शेप लगा लें। और मैं इसे यहाँ से पूरा ले लेती हूँ। अब यहाँ जो फिटिंग का निशान होता है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से ये ओपन होगा। अब यहाँ से एक पीस मैं निकाल दूंगी और इस पीस को यहाँ रखूंगी। ये मैंने फ्रंट का नेक कट किया और यहाँ से मैंने आर्म होल कट किया, ठीक है। और सेम इसी तरह से हम जो बैक का पीस है उसे रखेंगे और यहाँ से नेक कट करेंगे। तो ये पीस कट होने के बाद अब इसे रखूंगी मैं मेन फैब्रिक पर और उसे कट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े को हमने रखा मेन फैब्रिक पर और सिर्फ बैक पीस लाइनिंग का मैंने यहाँ सेट किया और एज इट इज मेन फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें से एक पीस निकाल लेंगे। तो बैक का पीस तो एज इट इज हो गया और फ्रंट के लिए हम आर्म होल पर शेप लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के दोनों कट हो चुके हैं। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मुझे बनानी है स्लीव्स। तो इस ये वाला जो मैं डिजाइन बना रही हूँ ना, उसमें से ये ओपन वाली साइड हमें काम आएगी। तो इसे हम करेंगे 4 फोल्ड। अब यहाँ पर हम हाफ इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा छोड़ देंगे क्योंकि ये हाफ इंच में यहाँ पर ये पट्टी को फोल्ड करना है। और चूंकि ये किनार वाली पट्टी है तो इसे हमको एक ही बार फोल्ड करना रहेगा, ठीक है। तो इसे मैंने बराबर से करके रखा। अब यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ है ना, मैं यहाँ पूरी ले लूंगी। तो मेरे पास स्लीव्स की लेंथ आ रही है 19 इंच और ये हाफ इंच छोड़ने के बाद ये लंबाई आ रही है 10 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच के हिसाब से ले लेंगे। ये 3.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया। 1.5 इंच मैंने यहाँ पर रखा स्ट्रेट मार्जिन के हिसाब से और यहाँ ये शेप लगा ली। अब इसके बाद यहाँ भी हाफ इंच हमने छोड़ दिया है और उसके बाद जो बॉटम है वो है 5 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेती हूँ और इससे और इसे हम मिला लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर फोल्ड है, इसे भी हम खोल लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये 4 पीस आ चुके हैं जिसमें से
ये फ्रंट की साइड है और ये बैक की साइड। देखिए ये स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। अब मैं आपको इसे सिलना बताऊंगी। तो यहाँ पर जो कुर्ती है उसे तो सिंपल, क्योंकि दोनों कॉटन कपड़े हैं और यहाँ मैंने सिर्फ लाइनिंग में ही नेक कट किया है, तो इस नेक को हम यहाँ रखेंगे, सेट करेंगे और मैट फैब्रिक में कट नहीं किया है, इससे हम पलट कर बना लेंगे क्योंकि दोनों कपड़े अच्छे हैं। ये भी अच्छा है और ये भी मजबूत है, तो बहुत अच्छे फिनिशिंग आ जाएगी। और इसके नेक पर अगर आप कोई डिजाइन वगैरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें गोटा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस गोटे से आप डिजाइन भी बना सकते हैं। नंबर 1, अब ये वाला पोर्शन तो इजीली हम रेडी कर ही लेंगे। मैं यहाँ पर आपको बनाना बताऊंगी स्लीव्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्लीव्स के ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है ना, यहाँ सिर्फ इस पट्टी को मैं फोल्ड कर लूंगी। ये मैं चारों पार्ट में फोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक फ्रंट का और एक बैक का पीस लेना है। ऐसा नहीं हो कि आप इन दोनों स्लीव्स को आपस में जोड़ दें और इन दोनों स्लीव्स को आपस में जोड़ दें। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एक स्लीव्स है और ये दूसरी स्लीव्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली किनार फोल्ड कर लेते हैं 1/2 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके जो बॉटम है वो ये जो किनार है ये फोल्ड कर ली है। अब आपको इसमें एक डिजाइन बनाना है मोतियों का। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इस टाइप की मालाएं होती हैं, उस एक माला से मैंने यहाँ ये मोती निकाल लिए हैं और इस मोती को हम लगाएंगे इस गोटे में। और यहाँ पर ये गोटा एकदम मैचिंग का है, तो इस मोती को हम डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो ये बहुत मुश्किल रहेगा। तो आपको ये जो होता है ना, ये देखिए ये इस टाइप का होता है और इसमें एक बारीक सा तार होता है, इससे हम सुई में धागा पोते हैं। जिसको भी सुई में धागा पोने में प्रॉब्लम आती है वो इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इसके अंदर मैंने डाला मोती और इसके अंदर मैंने डाल दिया इस गोटे को, ठीक है। और यहाँ से हम खींचेंगे तो देखिए इतनी इजीली ये मोती इसके अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से हम कम से कम 20 मोती इसके अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि ये गोटा भी एकदम चपटा सा होता है और इसका ये भी एकदम चपटा सा होता है। तो इस तरह से मोती इसके अंदर आ जाएंगे। और जब ये मोती इसके अंदर आ जाएंगे तो आपको इस मोती के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। इस तरह से आपको 15-20 मोती में गोटा डाल लेना है, ठीक है। अब इसे हम लगाएंगे अपने इस स्लीव्स में। तो स्लीव्स पर हम निशान लगा लेते हैं। तो दोनों का मैंने यहाँ पर बॉटम इस तरह से रखा, अंदर की साइड से मैं निशान लगा लेती हूँ। आप चाहें तो ऊपर की साइड से लगा सकती हैं, जहां से भी। यहाँ इस तरह से मैंने ये स्केल को रखा, ठीक है। अब जो 1 इंच है यहाँ से तो बॉटम फोल्ड होगा, ये 1 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया। तो यहाँ से पूरा 18 तक हमारे निशान आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के दोनों साइड निशान लगा दिए हैं। अब आपको इसे इस तरह सिलना है। तो ये मोती बीच में रहेगा और हम इस गोटे को इस तरह सिल देंगे। तो यहाँ पर आपको यूज करना है सिंगल फुट, और सिंगल फुट से हम इन दोनों को, और दोनों साइड मैंने निशान इसलिए लगा लिए हैं कि इस तरह ये दोनों साइड यहाँ पर सिला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंगल फुट से इस पूरी स्लीव्स में इस मोती को सिल लीजिए, क्योंकि धागे से भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसे मैं इस तरह से पूरी स्लीव्स में सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं पहले मैंने यहाँ की साइड से लगाया सीधी साइड से सिंगल फुट से, और उसके बाद इसे मैंने पलटकर सीधा किया और यहाँ से इसे कंप्लीट किया। तो हमारे जो मोती हैं वो बहुत ही इजीली और वो भी एकदम पक्के से यहाँ लग चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ ये एक्स्ट्रा ये गोटा है ना, इसे आप एक्स्ट्रा गोटे को कट कर लीजिए। और चूंकि मेरा गोटा एकदम मैचिंग है ना, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, ये जो सिलाई है इस सिलाई को छुपाते हुए यहाँ से एक गोटे को इस तरह से मैं सिल दूंगी। तो एक हम इधर सिल देंगे और एक हम इधर सिल देंगे और बस हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये स्लीव्स डिजाइन रेडी हो गया है और बहुत ही इजीली ये तैयार हो गया। और आपको इसका जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। तो ये इस तरह से इसका लुक आएगा। तो मैं इसे पूरी कुर्ती में तैयार करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स रेडी की थी उसे कुर्ती में अटैच कर दिया है। और देखिए नेक पर मैंने यहाँ जो लेस होती है, सिंपल लेस को मैंने यहाँ पर डबल से लगा दिया है। तो इसमें नेक में भी इसका लुक आ गया है और इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है।
जो मैंने बनाई है एक शरारा के ऊपर, और इसीलिए मैंने इसकी लेंथ थोड़ी कम रखी थी। तो इस तरह से आप आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मोती वगैरह पड़े हों उनका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने गोटे में लगाकर मोती लगाए हैं, जिससे ये काम मशीन से ही तुरंत हो जाता है और हाथ से हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो ये डिजाइन हाथ से भी बनाया जाता है, मोती हाथ से भी टाके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने इसे गोटे में लगा लिया था तो ये फटाफट से मशीन से सिले हो गए। और आपको ध्यान रखना है कि मशीन में बिल्कुल बारीक टाँका लेना है और बारीक टाँके से ही इसे सिलाई करनी है। तो इस तरह से कुर्ती रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में प्लीज सजेस्ट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।